हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2025 के लिए मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए चैप्टर 3 से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन MCQ आएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क आएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ में a और b क्या होना चाहिए, a एंड b नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकता। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था 0x प्लस 0y प्लस k इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि a और b दोनों जीरो दिया हुआ है, दोनों जीरो दिया हुआ, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा उसमें क्या होना चाहिए, a एंड b आर नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकता। हाँ, a जीरो होगा तो b कुछ होगा वैल्यू, या अगर b जीरो होगा तो a कुछ वैल्यू होगा। डेट मीन्स इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट a और b जो है क्या होना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों प्लस करके नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है द कंडीशन दैट द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो पास थ्रू ओरिजिन। यह ओरिजिन से कब पास होगा, जब इसका जो कांस्टेंट टर्म है c क्या होना पड़ेगा, जीरो। अगर c का वैल्यू जीरो होगा इट विल पास थ्रू ओरिजिन। अब देखिए क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ में था कि आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें x एंड y टू वेरिएबल है और यहाँ में दो इक्वेशन है, एक दो, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब एक जोड़ा लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं वन पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए इसका कंडीशन क्या होगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस करके नॉट इक्वल टू जीरो। इसका कंडीशन क्या होगा, a2 स्क्वायर एंड b2 स्क्वायर दोनों को प्लस करके क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ में टू लाइंस क्या कर रहा है, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए दो लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स टू लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने से क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। एंड देखिए एक लाइन के ऊपर में अगर दूसरा लाइन हो, एक लाइन के ऊपर में क्या हो, दूसरा लाइन हो, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसका बाद देखिए टेबल 3.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, a1 बाई a2। ठीक है, 1/3 आ गया, फिर b1 बाई b2 माइनस 2/4 आ गया, फिर c1 बाई c2। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों को अगर कंपेयर करते हैं a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका क्या सोल्यूशन होता है, दो लाइन एक पॉइंट में कट करता है, इसको लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आया, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, सोल्यूशन निकला तो कॉन्सिस्टेंट, अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब इनकॉन्सिस्टेंट। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका निकालेंगे हम लोग क्या, a1 बाई a2 तो 2/4 आ गया, फिर b1 बाई b2 3/6 आ गया। इसको कैंसिल कर लेंगे, लेकिन कैंसिल करने से क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, तीनों इक्वल हो रहा है। मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों इक्वल होने से बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सोल्यूशन निकला इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सिस्टेंट। और जो लास्ट वाला देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका निकालेंगे a1 बाई a2 तो 1/2 निकलेगा, 1/2, b1 बाई b2 निकालेंगे तो 2/4, कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मीन्स 1/2 ये दोनों इक्वल है, बट लास्ट वाला 1/3 मीन्स लास्ट वाला इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर लास्ट वाला नॉट इक्वल टू तो बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू तो नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट। NO नो तो आ गया इन,
नो होने से क्या आ गया, इन, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पैरेलल लाइन का मतलब नो सोल्यूशन, पैरेलल का मतलब नो सोल्यूशन, और पैरेलल लाइन का मतलब इनकंसिस्टेंट भी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सोल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो इस फॉर्मूला को अभी याद कर लीजिए आप लोग। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला होता है। और कोइंसिडेंट का क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल होता है। और पैरेलल लाइन का मतलब नो सोल्यूशन का होता है क्या, लास्ट वाला नॉट इक्वल। एक्सरसाइज 3.2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2020 में आया था। जस्ट आपको इक्वेशन बनाना है 5 पेंसिल्स, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 पेंस, तो क्या हो जाएगा 7y, टुगेदर कितना हो गया 50, ठीक है। फिर क्या बोला 7 पेंसिल्स माने 7x प्लस 5 पेंस मीन्स 5y इक्वल टू कितना 46। बस ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिएगा कि पैरेलल है, ना कोइंसिडेंट है, ना इंटरसेक्टिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है। और एक क्वेश्चन नंबर जो 5 है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 3 स्टार क्वेश्चन है, मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर चेक कीजिएगा, 90% कॉमन क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह x + y = 14, x - y = 4, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5 = 2.3। ये क्वेश्चन आपका 3 स्टार है क्वेश्चन, कितना है 3 स्टार है। इसका भी 90% चांस है एग्जाम में आने का, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व इतना एंड इतना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा। 3 का 1 नंबर, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन 5 नंबर है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है एग्जाम में आने का। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 6 नंबर आपका एग्जाम्पल 13 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.4 का 1 का क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, 100% चांस है आपका एग्जाम में आने का, ठीक है। परीक्षात आहा 100% चांस आसे तुम्हारे टू प्रैक्टिस कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 3 जो है ये 5 स्टार क्वेश्चन है, मीन्स 100% चांस है इसका एग्जाम में आने का, ठीक है। और 2 का 1 भी देख लीजिएगा और 2 का 2 भी देख लीजिएगा। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसमें क्या होता है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मीन्स यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, या ये भी लिख सकते हैं A1/B2 माइनस A2/B1 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है, जब क्वाड्रेटिक जब 2 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करते हैं, तो x/this इक्वल टू y/this इक्वल टू 1/this, यहाँ से x निकालेंगे तो a वाला यहाँ चला जाएगा, y निकालेंगे तो a वाला यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में a रहेगा। डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा A1/B2 माइनस A2/B1, ए दिया हुआ देखिए A1/B2 माइनस A2/B1। तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डिवाइड में जो डिवाइड में रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला ए भी होगा और ए भी होगा। ये कैसे आ सकता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर समझ लीजिए आप, A1/B2 नॉट इक्वल टू A2/B1, ठीक है। इसको तो आप लर्न कर ही लिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होने से यूनिक सोल्यूशन, तीनों इक्वल होने से इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और लास्ट वाला नॉट इक्वल होने से नो सोल्यूशन। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है, एक पेयर है, तो इस पेयर को जब सोल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 वैल्यू आता है, याद रखिएगा, x इक्वल टू इतना होता है और y इक्वल टू इतना होता है। ये MCQ में दे सकता है। और इसको सोल्व करने का प्रोसेस है, x डिवाइड BC माइनस BC इक्वल टू y डिवाइड CA माइनस CA इक्वल टू 1 डिवाइड AB माइनस AB। तो यहाँ लगाएंगे 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1, फिर 1 2 इसका उल्टा 2 1, 1 2 इसका उल्टा 2 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, B1C2 माइनस B2C1, C1A2 माइनस C2A1,
a1b2 माइनस a2 b1। यहाँ से x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a वाला चला जाएगा यहाँ में, तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 और डिवाइड में कितना है a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से अगर y निकालना है, आपको y निकालना है तो क्या होगा, a वाला जो है यहाँ 1 के पास चला जाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 दिस वन और डिवाइड में सेम रहेगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो देखिए इस टाइप से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है सोल्व करने के लिए। ठीक है, सोल्व करने के लिए तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन सोल्व कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व किया हुआ है तो इसका आंसर x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 10 आ गया। आपको जो मेथड इजी लगता है उससे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल 15, ये जो आपका ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार का मतलब 100% कॉमन आने का चांस है। हेतु परीक्षात आहा चांस आसे 100%। हेतु प्रैक्टिस कोई लोग तुम लोग के। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। और देखिए एग्जाम्पल जो 16 है इसका भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ मेनी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो k का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो k का वैल्यू यहाँ में फाइंड किया हुआ है, देखिए आप यहाँ देख लीजिएगा। ओके, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, 100% चांस है एग्जाम में आने का। ठीक है, उसके बाद में 2 का 2 भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, और 2 का 3 भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एमसीक्यू के लिए, 2 का 3 एमसीक्यू के लिए। और 2 का 5 जो है ये भी 4 स्टार क्वेश्चन है। 4 स्टार का मतलब 99% चांस रहता है एग्जाम में आने का, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है mx प्लस 4y इक्वल टू m माइनस 4, 16x प्लस my इक्वल टू m। देखिए 4 का 2 नंबर एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 5 स्टार है, 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार टाइप जो होता है 100% कॉमन आने का चांस होता है, इसलिए ये 5 नंबर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल 17 जो है ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2 सोल्व करना है, इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 3.6 से इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, एक क्वेश्चन आना ही है, 100% चांस है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा आप देख लीजिए। 1 का 2 नंबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 1 का 7 नंबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1 का 8 नंबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लास्ट में 1 का 6 देख लीजिएगा, 4 देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। अगर सकेंगे आप तो 2 का 2 नंबर भी देख लीजिएगा और 2 का 1 नंबर भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।